बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की। तो कोई ऐसी चीज जो आपके प्रयोग में नहीं है, विच इज नो लॉन्गर पुट टू यूज, इज कॉल्ड एज अ वेस्ट। ठीक है ना, जो वर्थलेस है, प्राइमरी यूज का हो चुका है। डोमेस्टिक वेस्ट वो वेस्ट है जो आपके और मेरे घर में पैदा हो रहा है। ठीक है, खाना बचा हुआ है, फ्रूट के पील्स हैं, प्लास्टिक का बैग है, वो आपका एग्जाम्पल हो गया डोमेस्टिक वेस्ट। तो जो वेस्ट इंडस्ट्री में हो रहा है, अब इंडस्ट्री क्या करती है, कोई ना कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाती है। अब सोचिए कहीं फर्नीचर बन रहा है, तो फर्नीचर बनेगा तो कुछ लकड़ी कटेगी, कुछ उसका बुरादा निकलेगा, कुछ कट पीस निकलेगा, क्या है वो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। उसी तरह से एग्रीकल्चर में जब फार्मर्स क्रॉप रेसिड्यू बताते हैं, क्रॉप के रेसिड्यू बताते हैं, हस्क बचता है ना, उसको कहते हैं क्या, क्रॉप रेसिड्यू। हालांकि सबसे कम नुकसान पहुंचाने वाला रेसिड्यू कौन सा होगा, एग्रीकल्चर रेसिड्यू। फिर कमर्शियल वेस्ट, वो वेस्ट जो गोडाउन, हॉस्पिटल्स या कमर्शियल प्लेसेस से आ रहे हैं, वो प्लेस जहां पर कमर्शियल काम हो रहा है, उन प्लेस से निकलने वाले वेस्ट को कहते हैं कमर्शियल प्लेसेस। फिर आता है कंस्ट्रक्शन वेस्ट, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट है, जहां पर बिल्डिंगें बन रही है। हाँ भाई, जहां बिल्डिंगें बन रही है वहां वेस्ट नहीं पैदा होता है, वहां पाइप्स, ब्रिक्स, रूफिंग, इन सबके मटेरियल फेंके नहीं पड़े होते हैं, एस्बेस्टस शीट नहीं फेंकी पड़ी होती है। अरे भाई सोचो, जहां सामान बन रहा है तो बिल्डिंगें बन रही है। माइनिंग वेस्ट, जब माइन से कोल निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, तो कुछ तो रॉक या पार्टिकल्स वेस्ट होते हैं। तो जो केमिकल्स, रॉक्स, स्लैग, हीप जब निकालते हैं, वेस्ट तो होगा ही होगा, उसे कहते हैं क्या, माइनिंग वेस्ट। उसी तरह से ई वेस्ट है, सबसे कॉमन वेस्ट है ई वेस्ट। पुराने मोबाइल, तुम्हारे लैपटॉप्स, तुम्हारा कीबोर्ड्स, माउस फेंका पड़ा हुआ है घर में, पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, बताओ यस और नो करके बताओ। तुम्हारे पास घर में ई वेस्ट है, कौन सा ई वेस्ट है बताओ। मैंने तो कई सारे एग्जांपल दिया, कई सारे पुराने मोबाइल रखे होंगे जब चलते नहीं है, कीबोर्ड वाले टाइप के मोबाइल होंगे, या पुराने मोबाइल होंगे, या माउस या कीबोर्ड होगा, बताओ। या तुम्हारे मन पुराना कंप्यूटर भी हो सकता है। टॉक्सिक वेस्ट मतलब जहरीला, वन विच कैन कॉज पॉइजन। दूसरा है नॉन टॉक्सिक वेस्ट, वेस्ट तो है पर नुकसान नहीं करेगा। सबसे बड़ी समस्या क्या वेस्ट की, कि ये जहां भी हम डिस्पोज करेंगे वहां की लैंड को स्पॉइल कर देगा। अगर हमने वेस्ट कहीं फेंका तो जहां फेंका उसकी ब्यूटी चली जाएगी। ओपन डंपिंग करना हमारी आदत है। नेक्स्ट आता है वेस्ट अक्यूमुलेशन एंड ग्लोबल प्रॉब्लम। बता ही दिया, पूरे वर्ल्ड में एक समस्या चल रही है, डंपिंग ऑफ वेस्ट, डंपिंग ऑफ वेस्ट की। ग्लोबल वार्मिंग पता है क्या है, देखिए जब हमारी धरती पे जो सनलाइट आ रही है, सूरज की हीट आ रही है, वो अंदर तो आ जा रही है पर हीट बाहर नहीं जा पा रही है। सर क्यों नहीं जा पा रही है, क्योंकि हमारी अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है। पॉल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या कर रही हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये चारों गैसेस क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब तो कर लेती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में तो है पर हीट को बाहर नहीं जाने दे रही है, हमारे एटमॉस्फेयर बाहर नहीं निकल रही है। नतीजा क्या हो रहा है, द ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग, द टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब इज राइजिंग, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ गया, इससे पोलर आइस पिघल रही है। इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, पोलर आइस पिघल रही है, ग्लोब का टेम्परेचर 2 to 5 डिग्री बढ़ने जा रहा है, पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रही है, जो कोस्टल रीजन से डूबने जा रहे हैं, बंबई आने वाले समय में डूब जाएगा। हाँ, और क्या होगा, इंसेक्ट एंड पेस्ट का प्रॉब्लम बढ़ा है। एक समस्या और है, वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन कहां पाया जाता है, ओजोन इज द लेयर ऑफ एन एयर, O3, ऑक्सीजन का O3 रूप होता है ओजोन। ये एक पॉइजनस गैस है बट इट इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन कहां पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। काम क्या करता है, सन से आने वाली लाइट को फिल्टर कर देता है, जब सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट लाइट को फिल्टर कर देता है। नतीजा हम बचे रहते हैं, हाँ, स्किन बर्न से, कैंसर से और हीटिंग से। तो ये क्या करता है, अब ओजोन धीरे धीरे खराब हो रही है, ओजोन नाम की जो लेयर है वो धीरे धीरे से हट रही है। क्यों, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे मटेरियल यूज किए हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया है, एरोसॉल्स यूज किया है। ये क्या कर रहा है, ओजोन में होल पैदा कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का ये भी कारण। एसिड रेन, हमारे रेनफॉल में अगर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेज हैं, ये जब एक्सेस आ जाती हैं तो ये रेन वाटर से कंबाइन होकर बन जाती है एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्टैच्यूज हैं, ये बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि ये मेटल के बने हैं या रॉक के बने हैं, इन पे एसिड पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ताजमहल बताया था ना, पीला पड़ रहा है, इसी वजह से हो रहा है। फिर है हेल्थ हैजर्ड्स, मतलब हेल्थ को पड़ने वाले नुकसान। जितनी ओपन डंपिंग हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से इंसेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन रहे हैं वहां पर, इंसेक्ट के ब्रीडिंग ग्राउंड से डिजीजेस स्प्रेड हो रही है। हाँ, जो मलेरिया और ये जो वायरल डिजीज नहीं आ रही है ना, सब वहीं से आ रही है। सैनिटरी लैंडफिल्स डिस्कस करेंगे इसको, वो एरिया जहां पर क्या किया हमने, क्या किया है, डंपिंग ऑफ क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, और उसके ऊपर क्या कर दिया, सॉइल कवर लगा दिया, इसे कहते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स। प्लांट्स की लाइफ में डिजीज हो रही है, नुकसान हो रहा है, एनिमल के, बर्ड्स के, पिग, काउ, बफेलो, इन सब की लाइफ को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। एक्वेटिक लाइफ पे बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। वो कैसे पहुंच रहा है, जो हम खेतों में डाल रहे हैं पेस्टिसाइड, जैसे डीडीटी डाल रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, ये रेन वाटर के द्वारा ये केमिकल्स और मिनरल्स बह करके क्या हो जा रहे हैं, नियर बाय वाटर बॉडी में चले जा रहे हैं, या अंडरग्राउंड वाटर में चले जा रहे हैं, सीप करके। तो ये जो मिनरल्स, ये जो पेस्टिसाइड हमने डाले, ये क्या कर रहे हैं, जब वाटर बॉडी में चले जा रहे हैं तो वहां पर एल्गा ग्रोथ बढ़ जा रही है। क्या, एल्गल ग्रोथ बढ़ जा रही है। एल्गा भी एक तरह का प्लांट होता है, वो इसी फर्टिलाइजर को डालने से, इसी पेस्टिसाइड को डालने से उनकी ग्रोथ जब बढ़ जा रही है, नतीजा क्या हो जा रहा है, पानी के अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर की कवर जो है काई नुमा बन जा रही है, सनलाइट अंदर नहीं पहुंच पा रही है, और जो फिशेज हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो बिना ऑक्सीजन के मर जा रहे हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज यूट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, यूट्रिफिकेशन या BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, वाटर बॉडीज में हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ द यूरिया एंड केमिकल्स वी आर यूजिंग इन द फील्ड्स। समझ में आया, क्लियर समझ में आ गया। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, जो टॉक्सिक वेस्ट है वो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर जा रहा है, और उसके बाद अनदर जा रहा है, तो अनदर लेवल पे पहुंचते पहुंचते क्या हो जा रहा है, वो टॉक्सिक मटेरियल
कीप ऑन इंक्रीजिंग हो रहा है, इसे कहते हैं क्या, बायोमैग्निफिकेशन। मतलब द फिनोमिना, कीवर्ड याद करिए, द फिनोमिना ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक डिपोजिशन एट हायर ट्रॉफिक लेवल। सर ट्रॉफिक लेवल, देखिए सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर, याद रखिएगा फूड चेन में सबसे पहली लेवल कौन सी होगी, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद होगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के कौन से ऊपर होगा, टैरिशरी कंज्यूमर। सबसे अच्छा नीचे एग्जांपल दे, चलो प्राइमरी कंज्यूमर मतलब एक ग्रास ले लेते हैं, ग्रीन ग्रास लेते हैं। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक। अब समझ आया? तो सबसे ज्यादा पॉइजन किस किस बॉडी में होगा, अगर ग्रास में पेस्टिसाइड है तो सबसे ज्यादा शरीर में पॉइजन स्नेक के होगा। सबसे टॉप कंज्यूमर कौन है, स्नेक। बात समझ आया? और स्नेक को अगर हम लोग खा लें तो, हाँ चाइना वाले तो बहुत खाते हैं स्नेक, पता ही होगा, उनका तो फेवरेट फूड ही है हाँ स्नेक नहीं मालूम है तुम्हें? तो सबसे ज्यादा जहर किसकी बॉडी में जाएगा, चाइनीज की बॉडी में जाएगा। बात समझ आया क्या कहना चाहते हैं? इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या हो रहा है, वेस्ट जो है स्पेशली टॉक्सिक वेस्ट, वो केमिकल जो वन जनरेशन, वन ट्रॉफिक लेवल के अंदर पास हो रहा है एंड कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग, कीप्स ऑन ग्रोइंग। सबसे टॉप पे जो लेवल होगी, जो सबसे ऊपर होगा, मैंने कहा सबसे टॉप पे होगा टेरिशरी कंज्यूमर, सबसे ज्यादा क्या होगा, टॉक्सिक उसकी बॉडी में होगा। बात समझ आई? अब वेस्ट से बचाने का तरीका क्या है, वेस्ट को बचाना है तो सेग्रीगेशन करना शुरू करो। वेस्ट को अलग अलग कैटेगरी में बांटो, आप और मैं भी यही करते हैं, मम्मी तुम्हारी यही करती है, घर में जो सब्जी बचती है उसको अलग पन्नी में रख देती है, अलग एक पैकेट में डाल देती है, और कांच टूट जाता है, ग्लास टूट जाता है, बॉटल टूट जाती है, उसको अलग पैकेट रखती है। हाँ, घर में जो वेस्ट कलेक्ट करने आता है वो भी अलग अलग कचरा ले जाता है, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ड्राई वेस्ट वो वेस्ट है जो डिके नहीं होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, पेपर, क्रॉकरी। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेट वेस्ट समझ गए? अच्छा, जो बायोमैग्निफिकेशन बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हाँ, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अर्बन एरियाज में, कॉलोनीज से लोग आते हैं, पिक करके ले जाते हैं। फिर वेस्ट भी क्या होता है, सॉर्टिंग होती है। जब वेस्ट जहां सारा डंप कर देते हैं ना, तो वेस्ट में से क्या होता है, काम के पदार्थ निकाल लिए जाते हैं, उसे कहते हैं सॉर्टिंग। जैसे प्लास्टिक वेस्ट अलग कर दिया, मेटल वेस्ट अलग कर दिया, समझे, उसे कहते हैं सॉर्टिंग। सेग्रीगेशन डिस्कस कर चुका हूं। डंपिंग, तो मैंने कहा ओपन एरिया में क्या करते हैं, वेस्ट को फेंक देते हैं, जरा इसको देखो, इसे डंपिंग कहते हैं। सबसे आसान तरीका है, क्या करो, सबसे आसान तरीका है कि जितने भी वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, बस शहर के बाहर जो लो लाइंग एरिया है, जाके वहां वेस्ट पलट दो, बस ओपन डंपिंग। पर सबसे खराबी क्या है इसकी, ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा इंसेक्ट्स का, सबसे बड़ी बुराई है। और क्या होगा, फाउल ऑर्डर आएगी और वो लैंड अब यूजफुल नहीं रहेगी। अगर बारिश पड़ी उस एरिया में जहां पे ओपन डंपिंग है, तो वो सारा पानी क्या हो जाएगा, सीप करके अंडरग्राउंड चला जाएगा, अर्थात आपका वाटर टेबल खराब हो जाएगा। इससे बेटर क्या है, ओपन डंपिंग को थोड़ा सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, सैनिटरी लैंडफिल। जहां पे ओपन डंपिंग की थी, जहां पे सारा वेस्ट फेंका था, उसके ऊपर एक सॉइल कवर लगा दो, एक थिक लेयर ऑफ क्या करो, सॉइल लगा दो, और उसमें कुछ क्रॉप्स लगा दो। इससे क्या होगा, कम से कम रॉडेंट्स, इंसेक्ट्स तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, काउस बफेलोस तो नहीं जाएंगी वहां पर, डिजीज तो नहीं स्प्रेड होगी, ये हो सकता है ना। और जो वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, मैन्योर में कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, सैनिटरी लैंडफिल करना। आगे बढ़े, एडवांटेज बता चुका हूं, एयर पोल्यूशन से बचाव होगा, हेल्थ हैजर्ड्स कम होंगे। प्लांटेशन कर सकते हैं, मैंने कहा था वहां पे प्लांट्स लगा सकते हैं, ये भी बता दिया मैंने। म्युनिसिपैलिटी क्या करती है, आपके मेरे एरिया में क्या करती है, सॉलिड वेस्ट कलेक्ट कराती है, घर से घर कलेक्ट कराती है, घर घर लोग आते हैं, कलेक्ट करके वेट ले जाते हैं, ठीक है, ये तो कॉमन पॉइंट है। स्टोरेज करते हैं, मैंने बता दिया था, वेस्ट स्टोर होता है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है। कंपोस्टिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपोस्टिंग क्या है, वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर देना। तो कंपोस्टिंग क्या है, वेस्ट को एरोबिक तरीके से क्या करना, सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करना। तो अगर आपके घर में सब्जियां, छिलके, हाँ फ्रूट, फ्लावर्स, बचा हुआ खाना, अगर आपने किसी एक जगह क्या किया, किसी एक जगह सॉइल को डिग करके, गड्ढा खोदा, सॉइल को डिग किया और उसमें डाल दिया, तो फार्म वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल वेस्ट को डाल दिया, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया, उसको 3 से 4 महीने छोड़ दिया, बन गया कंपोस्ट, ठीक है। कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग को चर्न करना पड़ता है, क्या चर्न करना मतलब घुमाना, ठीक है, घुमाते हैं। अब बात करते हैं बेंगलुरु मेथड में। बेंगलुरु मेथड में क्या करते हैं, आप घुमाते नहीं है, ये मैकेनिकल प्रोसेस में क्या करते हैं, घुमाते नहीं है। इसमें फार्म वेस्ट भी डालते हैं, एनिमल वेस्ट भी डालते हैं, और इवन ह्यूमन वेस्ट भी डाल देते हैं। क्या चीज मैंने बोला, ह्यूमन वेस्ट, 1 मीटर गहरा डग करके डाल देते हैं, ठीक है। 5 महीने तक रख देते हैं और वेस्ट को टर्न नहीं करते हैं, चर्न नहीं करते हैं, इसका नाम है बेंगलुरु मेथड। और जब चर्न करते हैं, घुमाते हैं, तो इसका नाम है इंदौर मेथड, ठीक है। एडवांटेज क्या है, मैंने कहा सॉइल जो है और उपजाऊ हो जाएगी, वाटर इंटेंसिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्लांट डिजीजेस कम होंगी, आपको फर्टिलाइजर मिल गया फ्री में, सॉइल में ओडर चला जाएगा, प्रिवेंशन होगा वेस्ट का। इंसेरिनेशन, एक बड़े सी चैम्बर होता है, एक बड़ा सा चैम्बर होता है जहां पे सारे सॉलिड वेस्ट को एट अ वेरी हाई टेम्परेचर बर्न कर देते हैं। क्या, खूब सारा सॉलिड वेस्ट जल करके क्या हो जाता है, छोटा सा वेस्ट बन जाता है। अब इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इस प्रोसेस का नाम रखा गया है इंसेरिनेशन। समझ में आया क्या होता है, एक प्रोसेस जिसमें हाई टेम्परेचर पर वेस्ट को बर्न कर दिया जाता है। बुराई और अच्छाई दोनों है। बुराई है कि एक्सपेंसिव मेथड है, भाई इतनी सारे फ्यूल चाहिए जलाने के लिए। बुराई है कि ऐश निकलेगा, जहरीली गैसेस निकलेंगी, ये तो बुराई है। और अच्छाई है कि वेस्ट गेट रिड्यूस्ड, है ना, डिस्पोजल बिकम इजी। 3 R's, पहला R रिड्यूस, कम वेस्ट करो, दूसरा R रीयूज, वेस्ट का फिर से इस्तेमाल कर लो, और तीसरा R रिसाइकल, ठीक है। इस पे छोटा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। एग्जांपल से आना चाहिए आपको। एक अच्छा एग्जांपल है प्लास्टिक का। प्लास्टिक तो पैदा हो गई, अब प्लास्टिक को डिकम्पोज भी नहीं करा पाते हैं, तो अब नई टेक्निक आ गई है कि हम प्लास्टिक से रोड बना सकते हैं। प्लास्टिक में बिटुमिनस मिला करके रोड बनाती है, नई टेक्निक आ गई है। और प्लास्टिक की रोड बनाने वाले व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर राजगोपाल वासुदेवन। याद कर लीजिए, राजगोपाल वासुदेवन।
ठीक है, ये प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री है, इन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल करके रोड बनाना सीख लिया। अब इससे फायदा क्या मिलेगा, अब ये जो रोड्स हैं वो एक कह सकते हैं परमानेंट रोड है। क्या फायदा है, ये रोड इजी है, बार बार इसमें मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 1 किलो ऑफ स्टोन एंड 50 ग्राम ऑफ ब्यूटामिन इज यूज्ड। ठीक है, तो प्लास्टिक का यूज हो रहा है रोड बनाने में, रोड परमानेंट बन जा रही है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द पेमेंट बन जा रहा है, कंस्ट्रक्शन इको फ्रेंडली भी है। मतलब वो सारे 3 एडवांटेज बस करने, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 एडवांटेज करने। चलिए, दिस ब्रिंग्स टू द एंड। यस,